अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। निहार, दूल्हा इतनी आसानी से सर नहीं झुकाता, थोड़ा अकड़ के खड़ा रहे। हमारी दीदी कौन सी कमजोर है? दीदी तू कूद के वरमाला डाल दे। आय हाय सदके जाऊं, मतलब इतनी पसंद आ गई हमारी रुचि जीजू को कि खुद ही सर झुका लिया। क्या हुआ निहार, अब तुम शर्मा रहे हो क्या? हमारे यहाँ फेरों से पहले एक और रस्म होती है। बहू को घर की लक्ष्मी मानते हैं और इसीलिए उसके हाथों से लक्ष्मी माँ की स्थापना करवाते हैं ताकि वो अपने साथ हमारे घर में लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद लेकर आए। अगर आपसे इतना हो पाए तो कर दीजिए, वरना। जी जी जी, हमारे यहाँ भी लक्ष्मी जी की स्थापना होती है। उषा बेटा, जरा लक्ष्मी जी की मूर्ति लाना। ज्योति बेटा, रुचि बेटा, ये क्या? लक्ष्मी माँ की मूर्ति, और वो भी पीतल की। हमारे यहाँ आज तक इस रस्म के लिए सोने की मूर्ति रखी गई है ताकि देवी माँ नाराज ना हो जाए। माना कि शादी जल्दबाजी में हो रही है, लेकिन रस्मों के मामलों में आपको किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ कह सकती हूँ? जरूर बेटा, बोलो। भगवान की पूजा हम उनकी आशीर्वाद के लिए करते हैं, उसमें सोना, पीतल, चांदी क्यों देखना? ये मूर्ति भले ही पीतल की है, लेकिन इसमें मेरे मम्मी, पापा और दादी की भरपूर श्रद्धा है, और भगवान भी तो आशीर्वाद देते वक्त इंसान की श्रद्धा ही देखते हैं ना। वाह बेटा, बहुत सही कहा तुमने। अगरबत्ती जला लो तो पत्थर भी भगवान है, और ना जलाओ तो भगवान भी पत्थर है। आओ रुचि, मूर्ति की स्थापना करते हैं।
क्या हुआ? किसका मैसेज है? माँ, पिछले 20 साल से हमारी गांव की हवेली का जो केस चल रहा था। हम हार गए क्या? नहीं माँ, हम वो केस जीत गए। कोर्ट ने वो हवेली हमारे नाम कर दी। लक्ष्मी माँ ने हमारी घर की लक्ष्मी को अपना आशीर्वाद दे दिया। हे देवी माँ, अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। इन आंखों में सिर्फ खुशी अच्छी लगती है बेटा, आंसू नहीं। मैं तुम्हें वादा करता हूं, इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा बेटा। जजमान, फेरों का समय हो रहा है, वर वधू को बुलाइए। चलो चलिए। ओम अपवित्र पुत्र सर्वास्थांग तू विस्मृत पुंडरीकाक्ष सवाभ्यांतर शुचि। अब कन्यादान की विधि के लिए कन्या के माता पिता यहाँ आगे आ जाएं। पहले आप वर का हाथ अपने हाथ में लीजिए, फिर वधू का हाथ वर के हाथ पे रखिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। यहाँ अर्पण कर दीजिए, वर वधू का गठबंधन करा दीजिए। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। गांठ शायद थोड़ी हल्की बंधी थी, मैं फिर से बांध देती हूँ। देखा आपने, ये बच्ची को देखकर मुझे यही यकीन था कि निहार की पत्नी और इस घर की बहू के रूप में ये लड़की रिश्तों के धागों को कभी खुलने नहीं देगी, हमेशा जोड़ के रखेगी। सारे लोग खड़े हो जाइए। अच्छा खासा चला गया था निहार, पता नहीं इसे क्या सूझा, आ गया शादी के लिए। आप फेरे प्रारंभ कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। एक मिनट, क्या हुआ? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। हाँ निहार, बताया था ना मैंने जब सिलेक्शन हुआ था, लेकिन तब ज्वाइनिंग डेट लेट की थी। लेकिन अभी मेरी ज्वाइनिंग डेट जल्दी आ गई है, मुझे जाना होगा। इनफैक्ट आज ही निकलना होगा, वरना ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तुम भी मेरे साथ चलो। और वहां जाकर मैं करूंगा क्या? बेवकूफों वाली बातें मत करो अमृता। और तुम्हारे लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आया हूं। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। छोड़कर कौन जा रहा है निहार?
मैं तो तुम्हें साथ चलने का कह रही हूँ। ये कोर्स मेरा सपना है, मुझे इसे हर हाल में करना है। अरे तो बाद में कर लेना कोर्स, कॉलेज बंद थोड़ी ना हो जाएगा। और तुम ही ने कहा था ना कि प्यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए अपनी शादी से भाग कर आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। हाँ निहार, लेकिन मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती। तुम्हें तो अपने सरनेम के साथ सब कुछ मिल गया। तुमने कभी किसी चीज का सपना देखा ही नहीं, तो तुम्हें क्या पता सपने की वैल्यू। और वैसे भी तुम ये शादी इसलिए छोड़ के आए थे क्योंकि तुम्हें भी उस बहन जी के साथ शादी नहीं करनी है। निहार, अब जब शादी कैंसिल हो जाएगी, जब सब शांत हो जाएगा, तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। देखो निहार, हम तो शादी बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे लंदन जाना ही होगा। ठीक है फिर, अगर मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारे सपने हैं, तो मैं तुम्हारे सपनों के बीच नहीं आऊंगा। फियर ओवर। निहार, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मेरे लिए लंदन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने तुमसे ये कभी नहीं कहा था कि हम कल ही शादी कर लेंगे। तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। ऑल द बेस्ट। निहार, मेरी बात सुनो निहार। आगे के फेरे वधू आगे रहकर पूरा करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु। I love you, love you. ये रिश्ता मुझे एक नई पहचान देगा, मुझे नई जिंदगी देगा। इस रिश्ते को मैं पूरी सच्चाई से निभाऊंगी। ये रिश्ता मुझसे मेरी पहचान छीन लेगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस रिश्ते को मैं कभी नहीं निभाऊंगा। निहार सर मेरे लिए एक अच्छे जीवन साथी हैं, एक अच्छे पति। खुशी हो या गम, मैं हमेशा उनका साथ दूंगी। ये पीए मेरी लाइफ पार्टनर नहीं, बोझ है। इसे मैं अपनी वाइफ कभी नहीं मान सकता। लाइफ में कुछ भी हो जाए, मैं इसका साथ कभी नहीं दूंगा। अब आगे की विधि के लिए आप दोनों अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब आप वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए।
शादी इसलिए छोड़ के आए थे क्योंकि तुम्हें भी उस बहन जी के साथ शादी नहीं करनी है। अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे लंदन जाना ही होगा। लेकिन मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती। मैंने तुमसे ये कभी नहीं कहा था कि हम कल ही शादी कर लेंगे। हम तो शादी बाद में भी कर सकते हैं। हे भगवान, एक और अपशकुन। शादी में जितने शुभ पल नहीं आए हैं उससे कहीं ज्यादा अपशकुन हो गए। दादी जी, निहार भैया को जिस सिक्के से सिंदूर लगाना था उसी सिक्के पर सिंदूर गिरा है, तो कोई अपशगुन नहीं हुआ है। सही बात है, कुछ भी अपशगुन नहीं हुआ है, सब मंगल है। आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए। निहार भैया, उस सिक्के से सिंदूर लगा दीजिए। विवाह संपन्न हुआ। अब आप अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लें। ठीक है, ठीक है। खुश हो। जुग जुग जियो, दूतो नाओ फूतो फलो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। इस अक्षत को घर के चारों कोनों में छिड़क दीजिए और गठबंधन का कपड़ा साथ में रखिएगा। ध्यान रहे गांठ खुलने न पाए। रचिता, वहां से शुरुआत करो। आइए, हम सब तब तक खाना खाते हैं। कहाँ गए थे तुम? क्या फर्क पड़ता है? आपको ये शादी करवानी थी ना, हो गई, बात खत्म। बाप हूं दोबारा, तुम इससे बात करो। आपको बात करनी है, कहिए। आज जो घर से भागकर तुमने हरकत की है, जी करता है एक थप्पड़ रसीद कर दो, लेकिन जानता हूं इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आज घर में नई बहू आई है, इसलिए मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। खैर, अब तुम अकेले नहीं हो।
रुचिता तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे खुश रखना और इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना ये तुम्हारा फर्ज है। इसलिए घर से भागकर जो बेवकूफी तुमने आज की है, ऐसी दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर आज के बाद तुम्हारी वजह से रुचिता की आंखों में एक भी आंसू आया तो मैं हमारा रिश्ता भूल जाऊंगा। उस दिन से ना तुम मेरे बेटे कहलाओगे और ना ही मैं तुम्हारा बाप। क्या हुआ अंकल जी? आप लोग ऐसे परेशान दिख रहे हैं। वो कुछ नहीं बेटा, ये निहार शेरवानी की वजह से देरी से आया, इसलिए उसे मैं डांट रहा था कि आइंदा से अपने कपड़े पहले से ही चेक कर लेना। और बेटा, आज से मैं तुम्हारा अंकल जी नहीं, पापा जी हूं। निहार भैया, कहाँ चले आप? अभी तो विदाई और गृह प्रवेश की रस्में भी बाकी हैं। रुचिता, चलो, विदाई का वक्त हो गया है। चलो बेटा। ये क्या, एक और अपशकुन? नई बहू के पांव के काले छापे। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें